children. I hope you all are doing very well. So dear students, हमने लास्ट टाइम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर शुरू कर लिया था, ठीक है, जिसका सेकंड लेक्चर हम आज पढ़ने जा रहे हैं. एंड द सेकंड टॉपिक इज टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टू बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स. तो देखिए, जनरली ये जो आपका प्रिंसिपल थ्रस्ट कहिए या बेसिक क्वेस्ट कहिए, क्वेस्ट का मतलब होता है डिस्कवरी. ठीक है, डिस्कवरी, क्वेस्ट मीन डिस्कवरी. हमने ये देखना है आज कि फिजिक्स में जो दो प्रिंसिपल डिस्कवरी हैं वो कौन कौन है. सो जनरली देर आर टू बेसिक थ्रस्ट या टू principal thrust in physics, that is, first one is unification, and second one is reductionism. ठीक है ना. फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शनिज्म. अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम रिडक्शनिज्म को सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे या थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम रिडक्शनिज्म टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे. तो जो हमारा आज का लेक्चर है इट इज़ यूनिफिकेशन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो शुरू करते हैं. यूनिफिकेशन, तो मैं इसको क्लियर कर लेता है वाइट बोर्ड को और हेडिंग डाल देते हैं यूनिफिकेशन. तो देखिए, यूनिफिकेशन से मतलब यहाँ पर हमने बहुत सारे मीन्स अलग अलग फिनोमिनास को लेना है और उन अलग अलग फिनोमिनास को किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट या एक पर्टिकुलर लॉ के थ्रू हमने उसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो ये जो हमारा एफर्ट है, हम एफर्ट कर रहे हैं अलग अलग फिनोमिनास को, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट फिनोमिना को किसी एक पर्टिकुलर फिजिक्स के किसी लॉ से या फिजिक्स के किसी कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कहा जाता है यूनिफिकेशन. ठीक है, तो फिजिक्स की इस डिस्कवरी को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन. हमने क्या किया, एक फिनोमिना ये है, एक फिनोमिना ये है, एक फिनोमिना ये है, देयर आर सेवरल फिनोमिना. ठीक है, अलग अलग घटनाएं हैं. इन सारी घटनाओं को हमने किसी एक ही लॉ के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो देखिए, ये हमारा सन है. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और एक सन है. ठीक है, और जो ये प्लैनेट्स हैं ये सब क्या करते हैं, सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, या अंडाकार बोल सकते हो आप इसे. ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन और रोटेशन करते हैं. मीन्स इस तरह से रिवॉल्यूशन करते हैं और अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी करते हैं. ठीक है, कोई ये आपका प्लैनेट है, ये सीधे ऐसे ही नहीं घूम रहा है, मीन्स केवल रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, ये रोटेशन भी कर रहा है अपनी एक्सिस के थ्रू. इस तरह से घूमते घूमते, ठीक है, रोटेशन करते करते ये इसका रिवॉल्यूशन कर रहा है. या हम ऐसे बोल सकते हैं द मोशन ऑफ अर्थ या मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन. ठीक है, इसको हम किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, हम क्या करते हैं, द मोशन ऑफ प्लैनेट, एनी प्लैनेट, चाहे वो आपका अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, इन सब के मोशन को हम एक लॉ से डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. द लॉ इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. सेम इसी तरह से ये हमारी अर्थ है. अर्थ का अपना एक सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है वो, दैट इज मून. ये है मून.
ये मून किसके अराउंड वो करता है रिवॉल्यूशन और रोटेशन, ये करता है आपके, ये अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्स अंडर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ मून एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ का मोशन, अर्थ के अराउंड मून का मोशन। इसको हम इन दोनों लॉज को हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रेविटेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह से आपका बॉडी जो फ्रीली फॉल हो रही है अर्थ की ओर, टुवर्ड अर्थ, उसका जो मोशन है उसे भी हम किस लॉ के अंदर पढ़ते हैं, उसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन, ये बॉडी आपकी, और सन के अराउंड अर्थ का मोशन, और अर्थ के अराउंड मून का मोशन। ये तीनों फिनोमिनास, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो आपकी घटनाएं हैं, इसे हम स्टडी कर रहे हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसके बारे में हमारा एक बड़ा सा चैप्टर है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर हमने तीन अलग अलग फिनोमिनास को, तीन अलग अलग घटनाओं को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना नहीं है, ये कर चुके हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम करते हैं, इसी लॉ के थ्रू। तो 1 2 3 ऐसे ही बहुत सारे घटनाएं हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। तो ये क्या किया हमने इन सारी फिनोमिना को यूनिफाई कर दिया, किसके थ्रू, इस एक ही लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर यूनिफिकेशन हो रहा है। इज इट क्लियर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यूनिफिकेशन क्या है, एक एफर्ट है या एक अटेम्प्ट है, ठीक है, टू एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना या डिफरेंट फिनोमिना बाय अ सिंगल लॉ, किसी एक सिंगल लॉ और किसी एक फिजिकल कंसेप्ट से हम बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। यही हमारा क्या है, यही एफर्ट या यही अटेम्प्ट आपका क्या है, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, यही आपका यूनिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका ये तो पहला एक एग्जांपल हो गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इन तीन फिनोमिना को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्सवेल। उन्होंने डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट की जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी इक्वेशन को कंबाइन करके 4 इक्वेशंस दी, 4 इक्वेशंस दी, जिन्हें हम जानते हैं आज मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, वो जो 4 इक्वेशंस थी वो अकेले मैक्सवेल की इक्वेशंस नहीं थी, वो हमारे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन था। उनकी इक्वेशंस को इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया और एक सेट दिया इक्वेशंस का, 4 इक्वेशंस का एक सेट दिया, जिसे हम जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन से। ठीक है, अब ये मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या कर रही है, देखिए आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर जो हमने यूनिफिकेशन पढ़ा, ये भी एक टाइप का फिजिकल कंसेप्ट है, एक बेसिक लॉज कह सकते हो आप इसे, या कोई एक सिंगल कंसेप्ट है, फिजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इसके थ्रू हम पढ़ते हैं कि कोई भी चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका जनरली कह सकते हो आप, सिंपल फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कोई करंट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या चार्ज और करंट के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, इसके बारे में हमें ये 4 इक्वेशंस बताती हैं, जिन्हें हम जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन से। ठीक है ना। तो अलग अलग चार्ज और करंट के जितने भी फिनोमिनाज होंगे, उनको कौन एक्सप्लेन करता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं अपने यूनिफिकेशन का, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़े हैं आपने। ठीक है, there are 4 fundamental forces of nature. These are gravitational force,
Number 2 is electromagnetic force. Electromagnetic force, strong nuclear force, and fourth is weak nuclear force. Weak nuclear force. तो देखो बच्चों, हम यूनिफिकेशन करने जा रहे हैं. ये 4 आपके नेचर के बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं. देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो इनका यूनिफिकेशन किस तरह से किया है, जब आगे इनकी स्टडी की गई तो ये देखा गया, ये जो 2 फोर्सेस हैं आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दीज 2 फोर्सेस आर यूनिफाइड विद इन मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इन 2 फोर्सेस को देखते हैं, और इन 2 फोर्सेस, ये जो आपके 2 फोर्सेस बचे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दे बोथ आर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोपिक लेवल. मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स, इनके अंदर अगर हम देखें, न्यूक्लियस के अंदर तक देखेंगे, तब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का, तो यह है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है ना. तो ये है आपका यूनिफिकेशन. तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा. लिखते हैं इसको. यूनिफिकेशन में आप लिखेंगे बच्चों, इन फिजिक्स, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है. इन फिजिक्स unification is an attempt, या effort कह सकते हो आप इसे, is an attempt or effort made to कह लीजिए, या to explain कह सकते हो आप सीधे, to explain वेरियस, एक्सप्लेन, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, आई थिंक, हाँ यहाँ से नहीं दिख रहा है. एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना in terms of phenomena in terms of a few concepts and laws. आगे लिखेंगे the effort is made to see, ठीक है. ऊपर का रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है. The effort is made to see, कंटिन्यू करते हैं आगे, the physical world as manifestation of some universal laws in different domain. And condition
कंडीशंस। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। आप 1 2 3 कितने भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में आपको ऐसे ही डिफरेंट फिनोमिनास के लिए आप किस लॉ को यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग फिनोमिनास होनी चाहिए, और उन सब डिफरेंट फिनोमिनास को एक ही कंसेप्ट से आपने एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप। द लॉ, द सेम लॉ, सेम मतलब वही नियम, एक ही नियम, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स, कैसे एक्सप्लेन करता है, देखिए, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के अराउंड अर्थ का मोशन, तो दिख नहीं रहा, ऐसा कर लेंगे फिर, अराउंड सन, एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ के अराउंड मून का मोशन। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है, ठीक हो गया। ऊपर वो कर लेते हैं। देखिए ये सेकंड एग्जांपल कर लिया हमने, आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, ये है आपका अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, ये आपकी अर्थ है। फिर देखिए एक और फिनोमेना कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं मतलब जो ये आपका ग्रेविटेशन लॉ है, इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स अर्थ की तरफ गिर रही किसी एक फ्रीली फॉल होती हुई बॉडी, उसका मोशन भी हम ग्रेविटेशन लॉ के बेस पर स्टडी करते हैं। आप कैसे करते हैं, ये फ्री फॉल वाला है, ये आपका आगे के चैप्टर में आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये तो था भाई ग्रेविटेशन लॉ, इसके थ्रू हमने ये तीन फिनोमिना एक्सप्लेन कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिक लॉज ऑफ, ये सेकंड एग्जांपल है बच्चों, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म governs all electric and magnetic phenomena। जितने भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना है, इन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं या स्टडी करते हैं किसके अंदर, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये जो बेसिक लॉज हैं, देयर आर 4 लॉ विच आर ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। आप इसके ऊपर बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर लिख सकते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है ना। आप लिख लेना इसको, ये हेडिंग बनाकर ऐसा लिख लेना है। तो थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल आपका है
an attempt to unify the attempt to unify the fundamental forces of nature. Forces of nature reflects for unification. The attempt to unify the fundamental forces of nature reflects this same quest for unification. पहला है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं. मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. कैसे लिखेंगे आप? इतना लिखो जल्दी से, फिर हम ऊपर लिखते हैं. वीडियो पॉज कर लेना और जल्दी से देख लेना आप, ठीक है. तो पहला है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और एक लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. अभी इन्हें स्टडी करेंगे डीपली. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, अभी जब हमारा टॉपिक आएगा नया फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है. तो इन्हें स्टडी करना है. दूसरा है आपका, इन दो को हमने इस लेवल पे यूनिफाई कर दिया, और जो बाकी दो बचते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, एक लेवल उसमें हम स्टडी करते हैं, क्योंकि एक लेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और सेकंड लेना है आपने वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और दूसरा यहीं पर लिख देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है. तो ये हमारा यूनिफिकेशन पूरा हो चुका है. और बात कर लेते हैं एक बार. देखो बच्चों, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और रिव्यू दे देते हैं इसका. यूनिफिकेशन से मतलब आपका क्या है? देखो आपके पास अलग अलग टाइप की बुक्स हैं, ठीक है. अलग अलग टाइप की बुक्स हैं. लाइब्रेरी में गए आप तो अलग अलग रैक बनी होती हैं, और जो एक ही टाइप की रैक होगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट रैक है, यहाँ पर दूसरी आपकी सेकंड रैक है. कोई गया होगा, ठीक है, तो उसने देखा भी होगा ऐसा. तो फर्स्ट रैक में आपकी एक ही टाइप की बुक्स होंगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स आपकी किसी एक रैक में रख दी, यहाँ पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स रख दी हैं, ठीक है ना. और यहाँ पर आपके एकेडमिक्स वाली बुक्स रख दी, और एक थर्ड रैक है जिसमें आपने सारी स्टोरी बुक्स रख दी हैं, ठीक है. स्टोरी में भी फिर आगे यूनिफिकेशन हो सकता है ना. तो ये यूनिफिकेशन करना कि एक टाइप की बुक को, रेड कलर की बुक को एक साइड रखना, ब्लू कलर की बुक्स को एक साइड रखना, येलो कलर की बुक्स को एक साइड रखना, ठीक है ना. अब समझ में आ गया यूनिफिकेशन का मतलब. देखिए एक ही लॉ है. लॉ से मतलब यहाँ पर कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने तुलना की है, लॉ जो कोई एक बेसिक लॉ या बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने कंपेयर किया है एक रैक से, एक ही टाइप की रैक से. और जो उसमें छोटे छोटे फिनोमिना है, अलग अलग फिनोमिना है, जिन्हें हम उस रैक के अंदर रख रहे हैं. एक ही टाइप की बुक्स को किसी एक रैक के अंदर रखना. इसी तरह से एक ही कुछ फिनोमिनास को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना. इसका मतलब हमने उनको यूनिफाई कर दिया है.
अब समझ में आ गया? ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड थ्रस्ट पढ़ेंगे, दैट इज रिडक्शनिज्म। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।